साल का मासूम बच्चा, बाप बेटा मिलके उसके साथ ज्यादती करते रहे। उसके बाद बेदर्दी से उस बच्चे को बांधा गया, उसके बाद उसका गला काट दिया गया। जब मैं सुबह उठा नमाज पढ़ने के लिए, फिर मुझे पता चला कि भाई ये मसला ऐसे है। किसी ने बताया कि वो गोले वाले के, जूस वाले के घर कत्ल हुआ है। बाथरूम में लाश पड़ी थी और उसके गला जो है ना इधर से इधर तक काटा हुआ था। सारे जिस्म पे छुरियों के निशान थे, ऐसे जैसे छुरी पकड़ के जैसे बर्फ तोड़ते हैं ना, ऐसे सारे जिस्म में ऐसे चोपते रहे, उसको छुरियाँ चोपते रहे। साइडों पे भी ये छुरियाँ मारी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली धरती। इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये फिरोज़ वाला का इलाका है। यहाँ पर एक मासूम बच्चे के साथ जो ज़्यादती की गई, जो दरिंदगी का मुजाहरा किया, 14 साल का मासूम बच्चा, बाप बेटा मिलके उसके साथ ज़्यादती करते रहे। उसके बाद बेदर्दी से उस बच्चे को बांधा गया, उसके बाद उसका गला काट दिया गया। वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। कल हमजा शहबाज शरीफ भी इनके घर का विज़िट करके गए हैं। मज़ीद जो मालूमात है इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ है और वो इन लड़के कौन थे, वो कौन लोग थे जिनके पास इनका बच्चा काम करने जाता था, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो शख्स कौन था जिसके पास आपका बेटा काम करने जाता था? सर वो उनका पीछे ग्राउंड का तो हमें पता नहीं है, लेकिन बात ये है कि उनको तकरीबन 5, 6, 7 साल हो गए थे इधर आए हुए। वो पीछे पिंडी के रहने वाले हैं। तो इधर जो ना ये सारा इलाका जो है ना उनकी इज्जत करता था, अच्छे लोग थे। अच्छा, वो कितना अरसा हो गया? सब लोग कह रहे थे कि वो अच्छे हैं। कितना अरसा हो गया था इधर? तो तकरीबन उनको तो हो गया मेरा ख्याल 10 साल। मकान उनका अपना था कि किराए पे था? किराए पे मकान था। जी जी। तो आपका क्यों उनके पास बच्चा भेजा आपने? कोई काम बस काट में कोई तंगी थी? पिछले साल भी जब छुट्टियां थी ना, तो मेरा बेटा कहने लगा कि अब्बू आप ठीक नहीं रहते तो मैं थोड़ा आपका हाथ बटा दूं। मैंने बोला जैसे आपकी मर्जी बेटा, मेरा तो दिल करता है कि तुम रहने दो। कहता है नहीं अबू, मैं ये अभी शाम को 6 बजे जाना है, 10-11 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर मुझे वो 200-300 रुपया दे देते हैं तो मैं आपका सहारा बन जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो बस वो जाता था शाम को 6-7 बजे, 10-11 बजे वापस आ जाता था। उस दिन वो नहीं आया। जब वो पीर को तो गया ना रात, वो घर ही नहीं आया। 26 तारीख को गया तो रात को वापस नहीं आया। तो फिर आप उनके घर का पता था? हाँ जी, उनके घर का भी पता था, उनके अपना नंबर भी हमारे पास थे। तो मैं गया, जब देखा तो दुकान बंद थी। दुकान मैंने देखी तो बंद थी, फिर मैं उनके घर गया। घर जब जाके देखा तो घर के भी ताले लगे हुए थे। अच्छा, घर के ताले लगे हुए? हाँ जी, लॉक थे, घर के ताले लगे हुए थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन आवाज़ अंदर से कोई नहीं आई। लेकिन पता नहीं वो अंदर थे या नहीं थे या चुप हो गए कि किसी वजह से, लेकिन हैं वो उधर ही थे। उधर ही थे। मैं फिर आ गया दोबारा परेशानी की हालत में। मैंने बोला बच्चा मेरा जा किधर सकता है। फिर मैंने अपने 2 बेटे बड़े जो हैं ना, उनको मैंने बोला जाओ जाके उनका पता करो। फिर ये सारी रात ढूंढते रहे, इनको भी नहीं मिला। जब मैं सुबह उठा नमाज़ पढ़ने के लिए तो फिर मुझे पता चला कि भाई ये मसला ऐसे है। ये चौक में 2 लड़के रहते हैं, वो इधर ही रहते हैं, हमारे हमसाए हैं। उन्होंने बोला भाई आपका बेटा जो उन सनी के साथ काम करता था दुकान पे, जूस वाली दुकान पे, वो किधर है? मैंने बोला वो तो रात का घर नहीं आया। अगर चाचू वो किसी ने बताया कि वो गोले वाले के, जूस वाले के घर कत्ल हुआ है। अच्छा, आपको किसी से इत्तला मिली? जी, किसी ने हमें बताया है। आपके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई होगी वो सूरत हाल। किसी ने हमें बताया है कि वो जूस वाले के घर कत्ल हुआ है और चोरी चोरी फ़ोन करता रहा वो पुलिस को कि भाई यहाँ कत्ल हुआ है। तो अच्छा, आप वो फ़ोन भी खुद ही करता रहा है? फ़ोन उसका बड़ा भाई जो है ना शहबाज, वो पुलिस को भी फ़ोन करता था। अच्छा, फ़ोन भी खुद ही कर रहा है, कत्ल भी खुद ही किया? जब पुलिस आती थी ना तो वो आगे से फ़ोन बंद कर देता था, फिर फ़ोन करता था। फिर 2 दफ़ा ऐसे हुआ, पुलिस आई और उसने फ़ोन बंद कर दिया। बाद में ऐसा हुआ कि जब हम गए ना उधर जाके, हमने देखा उस मोहल्ले में हम रह के आए। तकरीबन 8 साल में उधर रहा हूँ मैं किराए पे। अच्छा, आप घर के अंदर घुसे जी, तो बच्चे की लाश आप नहीं देखी थी सबसे पहले? नहीं जी, वो 15 पे कॉल की हुई थी, मोहल्लेदार भी सारे इकट्ठे हो गए। तो वो जब पुलिस आई तो उन्होंने ये दरवाज़ा खोला, तोड़ा, जैसे भी किया। आप साथ ही थे? जी, मोहल्लेदार जो थे ना, मुझे तो होश ही नहीं थी ना, मैं तो रो रहा था। जब मोहल्लेदार भी साथ थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए, जाके देखा। मेरा भी एक बड़ा बेटा था, वो भी साथ था। जब देखा तो बाथरूम में लाश पड़ी थी और उसके गला जो है ना इधर से इधर तक काटा हुआ था। सारे जिस्म पे छुरियों के निशान थे, ऐसे जैसे छुरी पकड़ के जैसे बर्फ तोड़ते हैं ना, ऐसे सारे जिस्म में ऐसे चोपते रहे, उसको छुरियाँ चोपते रहे। साइडों पे भी ये छुरियाँ मारी हुई थी।
तो दुश्मनी वगैरह थी आपकी उनके उसके साथ? पाँव बंधे हुए थे और गला कटा हुआ था। गला कटा हुआ, कोई दुश्मनी वगैरह? उसके गले में रस्सी भी एक हमने देखी, वो मेरा बेटा कह रहा है कि रस्सी भी नहीं, कोई थी। बहस वगैरह हुई थी, लड़ाई झगड़ा आया था आपका सर उनके साथ? किसी किस्म का नहीं था? किसी किस्म की कोई लड़ाई बहस नहीं थी? कोई पैसा नहीं हमने उसका देना लेना या कोई ऐसी कोई मसला नहीं था, कोई तो फिर किसी इस बच्चे के साथ क्या दुश्मनी बनी? किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं थी। इस छोटे से मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा उनका? बस अल्लाह जाने क्या बिगाड़ा उसका या क्या नहीं बिगाड़ा। बाकी ये सुनने में बात आई है कि वो जब पकड़ा गया ना तो उसने बोला कि मैं इसको प्यार करता था, ये इधर जाता था उधर जाता था, दुकान पे जाता था, किसी के साथ खड़ा होता था तो मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता था, तो ये मैंने इसको इसलिए कत्ल किया। अच्छा, जो मुलजिम पकड़ा गया उसने ये बयान दिया कि मैं इससे मोहब्बत करता था बच्चे से? जी जी। तो जब ये मसलन इधर जाता था उधर जाता था, खड़ा किसी के पास जाके हो जाता था या कुछ चीज़ें लेने जाता था, किसी से बातें करता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने इसको मार डाला। लेकिन वो अकेले आदमी का काम नहीं है। अकेले का काम नहीं है। अकेला कैसे छुरी फेर सकता है? अकेला टांगे पकड़ेगा या छुरी फेरेगा या उसको? वो मेरा बेटा इतना हिम्मत वाला था, 14 साल उसकी उम्र थी, इतना हिम्मत वाला था कि अकेले आदमी के वो काबू आने वाला नहीं था। वो छत से छलांग लगा के मर जाता, लेकिन ऐसे नहीं मरता वो। ऐसे ना। ये 3 4 5 बंदों का काम है। आए दिन रोज कोई एक नया वाकया रूनुमा हो जाता है। कभी किसी औरत की इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है, कभी किसी हवा की बेटी की इज्जतें उछाली जाती है। हमारे माशरे में अब लड़के भी महफूज नहीं, लड़कों से भी मोहब्बतें करना शुरू हो गए हैं। कैसी मोहब्बत थी कि इस मोहब्बत ने उस बच्चे की 14 साला मासूम बच्चे की जान ले ली। कमेंट सेशन में बाकी अपनी राय लाजमी अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।